दोस्तों स्वागत है आपका डेली 3 मिनट करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों कल 22 फरवरी था और पूरी दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में। 21 तारीख को हमने पढ़ा था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फिर दूसरा दोस्तों इंटरनेशनल ए इम्पैक्ट समिट है, वो कंप्लीट हो चुकी है और यहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है, जिसमें बांग्लादेश भी 89th मेंबर बना इसे साइन करने के लिए। इसका मतलब है कि वो भी ए इम्पैक्ट समिट जो है भारत के साथ मिलकर एआई डेवलपमेंट दोस्तों, जिसका जो मुख्य तौर पर लक्ष्य था कि पूरी दुनिया का हमें बेनिफिट करना है एआई की जो है सहयोग से, तो वो भी अब जो है भारत के पास आता हुआ नजर आ रहा है। आपको पहले ऑलरेडी बताया था तारिक रहमान वहां पर नए जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर उसके बाद आशा शर्मा दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी सीईओ भारतीय मूल के सत्यानेला है और यहां पर ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ माइक्रोसॉफ्ट का जो गेमिंग जोन है उसके जो है नए पद को संभालेंगे। ये भी भारत में ही इनका जन्म हुआ था। फिर दोस्तों हमारे राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव जो है आज सेलिब्रेट किया जाएगा। ये राजाजी उत्सव जुड़ा हुआ है सी राजगोपालाचार्य से, जो कि भारत के आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों जब 1954 में भारत रत्न अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी तो उस साल जो है 3 लोगों को जिनको अवार्ड मिला था उनमें से एक सी राजगोपालाचार्य भी थे। फिर नेक्स्ट इज सर्वम एआई का जिक्र जो है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है वो लॉन्च किया गया है इम्पैक्ट समिट के दौरान, जो कि भारत की रीजनल लैंग्वेजेस में जो है बहुत सारा कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको जो है कन्वर्ट करने में सक्षम है। दोस्तों इसका जो कन्वर्टेबल जो टूल है जिसका नाम बुलबुल 2 है, वो भी आप जरूर याद रखें। इसके अलावा ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों ल्यूइस इनासियो लुला डी सिल्वा, वो भारत में आए हुए हैं और कई तरह के एग्रीमेंट, इसमें खासतौर पे रूरल एरिया में जैसे भारत नेट चलता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। इसके अलावा आधार कार्ड है दोस्तों जो है हमारा इसके अलावा जो डिजिटल भारत है, तो कई सारे इस तरह के इनिशिएटिव जो भारत में काफी सक्सेसफुल हुए हैं, वो ब्राजील में भी जो है वो दोस्तों सहयोग से वो करेगा। ब्राजील के ऑलरेडी बता दूं 2025 में यहीं पर जो है कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और दूसरी जो है ब्रिक्स की समिट यहीं पर आयोजित हुई थी। फिर जो है भारत में चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया है कि उनकी जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश के अमरावती, वहां पर देश की पहली क्वांटम एआई कैंपस जो स्थापित किया जाएगा। फिर दोस्तों ब्राजील के साथ साथ भारत ने फिनलैंड के साथ भी कई सारी डिफेंस कॉर्पोरेशन और डिजिटल इनोवेशन साथ करने का जो निश्चय किया है। उनके प्रेसिडेंट भारत आए थे। याद रखें फिनलैंड भी यूरो जोन का ही एक मेंबर है, जिसमें टोटल ऑलरेडी 21 कंट्री हो चुके हैं। 21वां कंट्री आपको लास्ट वीक बताया था, दैट वाज द बुल्गारिया। फिर गुजरात ने दोस्तों जो है लार्सन एंड टोब्रो के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि डाटा एआई सेंटर जो है वो गुजरात के ढोलेरा में स्थापित किया जाए। ऑलरेडी अपने लास्ट वीक पढ़ा था कि गुजरात सरकार ने ऑलरेडी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ भी इस तरह का टैप किया था। फिर नासा ने दोस्तों जो है नेक्स्ट मंथ जो है 6 मार्च से नया लूनार मिशन जिसका नाम आर्टेमिस 2 है उसको जो है लॉन्च करने की घोषणा जो है कर दी है। इसके अलावा इंडिया ब्राजील में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत लगातार इसकी परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है दोस्तों, इसकी जो है थर्ड कैटेगरी की जो मेंबरशिप है भारत को ऑफर की गई थी, जिसमें आप जो है री इलेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकर हो सकते हैं, लेकिन भारत ने फिलहाल इसको जो है वो ठुकरा दिया है। और इटली में दोस्तों ऑलरेडी जो है विंटर गेम्स हो रही हैं और यहां पर अब तक का रिकॉर्ड, क्योंकि आज तक किसी ने भी विंटर ओलंपिक्स में 16 से ज्यादा मेडल नहीं जीते हैं। गोल्ड मेडल की बात करो, नॉर्वे इस बार 17 मेडल जीत चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।